अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टीपी चैनल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बतलाया था, हज़रत अलहाज सैयद नूरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का 34वां उर्स शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मनाया गया। उर्स शरीफ में हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी कसीर तादाद में मुरीदीन, मुतखदीन और चाहने वालों ने शिरकत की, जहां पर सरों का समंदर नजर आया। इस मुबारक मौके पर जलसा फैज़ान नूरी का इनेकाद अमल में आया। लाखों ज़ायरीन ने शिरकत फरमाकर अपने क़ुलूब को नूर ईमानी से मुनव्वर फरमाया। दूसरे दिन सुबह संदल, उसके बाद दावत ताम बराए ख़ास व आम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की चंद झलकियाँ हमारे नुमाइंदे जनाब सैयद हाजी मसूद ताहिरी आरिफी नूरी की नज़र से देखिए। उलमा-ए-इज़ाम और मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और साथियों और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम, फज़ल और उसका ये एहसान है कि उसने हम गुनहगार, बदकार, सियाहकार बंदों को अल्लाह अपने हबीब दो आलम के आका इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा होने के शर्फ अज़ीम अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ान हमको मिल रहा है, ये नसीरुद्दीन सिराज दहलवी का मेहनत का नतीजा है। ഇന്ന് വരെ ആ ഫൈദാൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നസീറുദ്ദീൻ സിറാജ് ദഹ്ലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്। आज भी जो हमें मिल रहा है निजामुद्दीन सरकार का फैज़ान कोशिश का नतीजा है, बंदा नवाज सरकार की मेहनत और कोशिश का नतीजा है। ഇന്ന് വരെ ഈ ഫൈദാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദരത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ മഹ്ബൂബ് ഇലാഹി മഹാനവറുകളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബന്ദാ നവാസ് ഗേസൂദറാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹിയുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്। ये लोग क्या किए? ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? अपने शेख के फैज़ान को अपनी हद तक महदूद नहीं रखे, അവരുടെ ശൈഖിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫൈദാൻ സ്വയത്തിൽ കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്തത്, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में जाकर चिश्ती रंग में लोगों को रंगाते गए। മറിച്ച് അവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളെ ജനങ്ങളെ അവർ ചിഷ്ടി നിറത്താൽ നിറമുള്ളവരെ कायनात रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। साथ ही साथ इस पुरफ़ितन और पुरशौक़ दौर में हमें हक़ीक़ी इल्म दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने के लिए अपने एक वली ख़ास मेरे दादा जान हुज़ूर नूरुल मशाइख़ अलैहिम रिज़वान की निस्बत मेरे अब्बा जान हज़रत मशाइख़ अलैहिम रिज़वान की सोहबत और संगत इनायत फरमाई। अपनी ज़िंदगी को गुजारे तो कुछ यूँ गुजारे कि अल्लाह की दोस्ती को अपनाने में, अल्लाह की दोस्ती को इख्तियार करने में गुजारे।
मासिवा अल्लाह दुनियादारों की मोहब्बत को जब आपने अपने दिल से निकाला तो आप पर आजमाइशों मुसीबतों का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि हर दिन एक नई तकलीफ, हर दिन एक नई मुसीबत। लेकिन जब आपने हर तकलीफ, हर मुसीबत पर जब अपने परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस पर तवक्कुल और यकीन करते हुए सब्र और इस्तिक़ामत किया तो अल्लाह ताला ने आपके तमाम मुसीबतों परेशानियों को आसानी में बदल दिया। और अल्लाह ताला का ऐसा फज़ल करम हुआ कि आपका मामला कुछ यूँ हो गया कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया के ऐन मिज़दाक़ आप हो गए। बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारे आका का कमाल नहीं बल्कि आपके शयूख़ का कमाल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है, अल्लाह का फज़ल है। बुजुर्गों, जब अल्लाह ने हमको ऐसे अल्लाह वालों की याद में, ऐसे हस्ती की याद में जमा फरमाया है तो हम गौर करें, हम मुहासिबा करके देखेंगे किस तरह अल्लाह की दोस्ती को अपनाए हैं, किस तरह अल्लाह की दोस्ती को इख्तियार किए हैं, किस तरह अल्लाह ने इनको अपना दोस्त बनाया है। तो हमें मालूम होगा जब हम मुहासिबा करेंगे कि ये लोग जिसको अल्लाह की दोस्ती समझते हैं वो किस अंदाज की दोस्ती है और हम जिसको अल्लाह की दोस्ती समझते हैं वो किस अंदाज की दोस्ती। हुनर में सब है कामिल और मैं ऐबों में कामिल हूँ, गुलाम ऐसा कहीं कोई, गुलाम ऐसा कहीं कोई न होगा पीर नूरी का। मेरा काम रिसर्च का है। अभी हज़रत के सामने अर्ज कर रहा था कि मैं इन मजमे को इंग्लिश में या उर्दू में बयान करूं तो हज़रत ने मुस्कुराकर कहा कि ये नूरी मजलिस है, आप कोई भी ज़बान से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ रहे हैं। और हजरत के बात को सुनने का लोगों में इतना जज्बा सुनने के लिए बेकरार होगा। एक मर्तबा में आप उस वक्त की बात मैंने देखा, क्या मैं बात नहीं करूँगा उस वक्त तक जब तक कि कम से कम 5 लोग ये वादा नहीं कर लेते कि हम शरीयत के मुताबिक दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे। जब तक ये मुआहदा नहीं करते, वादा नहीं करते, मैं खिताब करने वाला नहीं। वो हजरत के हिसाब पर हालांकि जिनको दाढ़ी रखने का मिजाज नहीं, दाढ़ी रखना बहुत गिरानी गुजरता होगा, लेकिन जब हजरत ने फरमाना बात शुरू करने वाले हैं तो एक करके जुमला 5 नौजवान शरीक हो गए। वादा किया कि हम वादा करते हैं सुन्नत के मुआफिक अपनी दाढ़ी छोड़ेंगे। तो आप खुशी का इजहार किए, उनके लिए दुआएं दिए, फिर आपने अपना वादा जारी करना। इससे अंदाजा कर सकते हैं हजरत को उम्मत को शरीयत के पाबंद बनाने का कितना जज्बा था। आप सिकंदराबाद की मदीना मस्जिद में खतीब थे, आपका निराला अंदाज का खिताब होता, वो जलाल जाहिर होता कि गौसे पाक के शहजादे होने का है इल्म समझ में आता था कि शहजादे ऐ इंसान किधर जा रहा है, पलट, कब सुधरेगा, या मुंह पर कफन आने के बाद सुधरेगा। इस खत्म के कलिमात से अजीब शान का जलाल होता था। നാം നബിതങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പവും വണ്ണവും അതിൻ്റെ അളവും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്രയോ വലുതാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം. എന്നതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മശായിഖന്മാർ, ആ മശായിഖന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് നാം ചെല്ലുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരെടുത്ത ബയ്യത്തിന് വേണ്ടി തൗബയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള നിയ്യത്തിൽ മശായിഖന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? खल्क़े खुदा के सामने
वाज़े किताब की तरह होती है। उनकी सुबह को भी लोग देखे हुए होते हैं, शाम को भी देखे हुए होते हैं, दिन को भी देखे हुए होते हैं, रात को भी देखे हुए होते हैं, और सफ़र व हज़र में भी उनकी सोहबत में रहने वाले उनको देखते हैं। मुतासिर क्यों होते हैं? महज किसी की गुफ्तगू से नहीं, बल्कि उसकी ईमान और तक़वे वाली ज़िंदगी की वजह से मुतासिर होते हैं। आप बुजुर्गान दीन की बाबरकत ज़िंदगियों का मुताला जब करेंगे, सुनेंगे, हाँ वो किसी भी सिलसिले के बुजुर्ग हों, क़द्र मुश्तरक सब में यही बात नजर आएगी, ईमान और तक़वा, और यही मकसूद भी है। कामयाब बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सिफ़ात बताए हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की बेशक इंसान घाटे में, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। घाटे से कौन लोग महफूज हैं? खसारे से कौन लोग महफूज हैं? वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक़ की एक दूसरे को तलक़ीन करते रहे और सब्र की नसीहत करते रहे। वो हक़ शाह